हेलो एवरीवन। तो यार आई डोंट नो कि कितने लोग मुझसे रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, बट आई वांट टू शेयर माय फीलिंग्स विद यू गाइस। देखो, आजकल यूट्यूब है तो आई कैन शेयर। अभी मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो यहाँ मुंबई में जॉब करते हैं। तो हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए, हम सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे कुछ लड़कियां हैं या कुछ जो और लोग हैं वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारे तो मज़े हैं, हस्बैंड के साथ बाहर रहती हो और तुमको घूम इतना वो नहीं करना पड़ता, इतना काम वाम नहीं होता गाँव का, और मज़े ही मज़े हैं, घूमते फिरते रहते होगे तुम लोग, बाहर का खाना वाना खाते होगे। लेकिन आई नो कि मेरे जैसी जो लड़कियां हैं वो रिलेट करेंगी कि भाई नहीं है हमारे मज़े, क्योंकि यहाँ पर बात करने के लिए कोई नहीं होता है। ठीक है, और सुबह हस्बैंड निकलते हैं ऑफिस के लिए, रात को आते हैं, 10 मिनट 20 मिनट मिलते हैं सिर्फ। संडे का दिन रहता है उसमें भी काम। ठीक है ना। और जो लड़कियां ये बोलती कि तुम इन लॉज के साथ नहीं रहती तो मज़े ही हैं तुम्हारे, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी। आई नो कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको बुरा भी लगेगा, या हस्बैंड्स हैं उनको भी बुरा लग सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये तो बोलना चाहूँगी कि मतलब तुम लोग जो गांव में हो, तुम लोग की छुट्टी रहती है, लॉन्ग वीकेंड रहता है, या ठीक है 10-15 दिन की अगर छुट्टी रहती है, तुम लोग घूमने के लिए निकलते हो ना बाहर, घूमने के लिए जाओगे अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, जिनके बच्चे हैं उनके साथ, या फैमिली के साथ बाहर जाओगे, होटल में रहोगे, वहाँ पर खाना खाओगे, घूमोगे फिरोगे, इंजॉय करोगे। ठीक है। और हम लोगों की जो हम जैसे हैं जो बाहर रहते हैं, तो हम लोगों का क्या सो कॉल्ड वेकेशन के नाम पर, जिसके लिए स्पेशली छुट्टी लेनी पड़ती है, हम जाते हैं अपने गाँव। ठीक है। और उसमें भी हमें सबसे पहले ये सुनना पड़ता है कि भाई ये तो कभी-कभी आते हैं और बाहर रहते हैं, इनके तो मज़े हैं, और गाँव में आके भी फिर ये भी सुनना पड़ता है कि काम भी नहीं करते हैं। ठीक है। तो मैं यही सोच रही थी कि यार मतलब देखो, हम यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम काम है। ठीक है ना? वही झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, सफाई एंड खाना, खाना बनाना। ठीक है? अब सो कॉल्ड वेकेशन जो है, जिसको हमारे हस्बैंड लोग वैकेशन बोलते हैं और बोलते हैं कि एन्जॉय क्यों यार, इतना मज़ा तो आया, एन्जॉय नहीं किया। तो मैं उनको भी ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि भाई एन्जॉय तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम छुट्टी लेके वर्कलोड से छुट्टी लेके, है ना, अपना वीकेंड या अपना जो 10-15 दिन की स्पेशली जो छुट्टी है तुम्हारी वेकेशन मनाने के लिए अपने घर जाते हो। अपने घर जाते हो, आराम से वहाँ रहते हो, कोई टेंशन नहीं, आराम से। ठीक है ना। और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स से आप मिलोगे, पार्टी शार्टी करोगे, आराम से रहोगे। लेकिन हम हमारे बारे में सोचा क्या कि हम क्यों नहीं एंजॉय कर पाते, मतलब अपने ससुराल में जाके, या सो कॉल्ड वेकेशन पे जाके। क्योंकि भैया हमारे लिए तो कुछ चेंज है ही नहीं। हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं हमने वहाँ जाके भी वही करना है। हम पहुँचेंगे दिन में तो रात का खाना मैंने ही बनाना है कि नहीं? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और खाना, वही काम मुझे वहाँ जाके भी करना ही है। ठीक है ना। वो तो सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना यार बहू की। अब मैं ये भी नहीं करूँगी अगर, और उनके हिसाब से अगर मैं वैकेशन मनाऊँगी, मस्त घूमूँगी फिरूँगी, खाने-वाने का टेंशन नहीं लूँगी, तो फिर उसमें पता क्या होगा? उसमें ताने भी मुझे या मेरी सास को दिए जाएँगे कि भैया देखो 2 दिन तो आते हैं, उसमें भी घर में रह के काम नहीं कर रहे हैं। तो ये गलतफ़हमी छोड़ दो गाइज़ कि जो लोग अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहते हैं, इन-लॉज़ के साथ नहीं रहते, उनके तो मज़े ही मज़े हैं, और फिर वो लोग वैकेशन मनाने गाँव में आते हैं, हिल स्टेशन में आते हैं, वहाँ भी मज़े करते हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई मज़े नहीं कर रहे हैं। हम वैकेशन के नाम पे स्पेशली छुट्टी लेके 10-15 दिन की हम आते हैं अपने ससुराल और मायके। मायके में होता है थोड़ा एन्जॉय, लेकिन हाँ, वहाँ पर भी अगर जो है अच्छे रिलेशन नहीं है, तो फिर वहाँ पर भी नहीं हो सकता। और जो छुट्टियाँ रहती है उसमें से 1 हफ़्ता हम ससुराल में रहेंगे, 1 हफ़्ता हम मायके में रहेंगे, और जो टाइम हम ससुराल में रहते हैं तो वो तो छुट्टियों में कंसिडर ही नहीं किया जाना चाहिए, पहली बात। क्योंकि वहाँ पर जाके भी हमें काम करना है, सुबह जल्दी उठना है, चाय बनानी है, काम करना है, झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना, सफाई, डस्टिंग तो वो छुट्टी हमारे लिए तो है ही नहीं। और तो ये गलतफ़हमी निकाल दो गाइज़।
कि जो हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग बहुत मज़े करते हैं। हम लोग यहाँ भी उतना ही काम करते हैं और सो कॉल्ड वेकेशन के नाम पर ससुराल जाकर भी हम उतना ही काम करते हैं। ऊपर से हमें सुनने को भी मिलता है कि यार ये तो गाँव में नहीं रहते और इनको कुछ काम भी नहीं आता है गाँव का, गाय-भैंस का हम कर नहीं सकते, मुझे नहीं आता, तो मुझे तो सुनना ही पड़ता है। गाय-भैंस का नहीं आता, खेतों का काम नहीं आता, तो मुझे तो 100% सुनना ही पड़ता है। और हाँ, अभी एक और नया चीज़ निकल गई है कि अभी तुम्हारी शादी को 2-3 साल हो गए हैं, तो भैया आप बच्चा पैदा करके दो हमको। तो सिर्फ़ ये तुम्हारा पर्सनल डिसीज़न नहीं है। तो तुम जब गाँव जाओगे ना, तो अब एक चीज़ ये भी इंक्लूड होगी उसमें काम के साथ-साथ कि भैया इतने साल हो गए बच्चा नहीं पैदा कर रहे, अकेले रहते हो, क्या दिक्कत है? अरे इनको कैसे समझाएँ? दिक्कत ही दिक्कत है। भाई हस्बैंड मिलते ही नहीं है। मतलब सुबह निकलो, वो शाम को रात को आते हैं, थक जाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। और संडे का दिन जो मिलता है, उसमें हमें शॉपिंग करनी होती है, बाहर क से कुछ सामान लाना होता है, घर का कुछ सामान खत्म हो गया, वो लाना होता है। तो ये मत सोचो कि हम मज़े कर रहे हैं, ठीक है? ये गलतफ़हमी प्लीज़ मत पालो और हम लोगों को भी इंसानों की जैसे ट्रीट करना शुरू करो। तो जैसे तुम्हारा बेटा आ रहा है मतलब घर पे, तुम उनकी जैसे खातिरदारी करते हो, तो यार हमारी भी कर सकते हो ना। इतने दिन तुम अपने लिए खाना बनाते हो, हमारे लिए भी बना सकते हो। उसमें क्या दिक्कत है? हमें भी थोड़ा छुट्टियाँ एन्जॉय करने दो। ऐसा तो नहीं मतलब फिर हमको कैसे फ़ील होगा? फिर हस्बैंड लोग ये शिकायत करते हैं कि यार हम लोग गए तो थे, घर गए थे और तुम कैसे बोल सकती हो कि हमने एन्जॉय नहीं किया इतना। अरे कैसे एन्जॉय किया यार? तुम तो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल के आ रहे हो, मस्त पार्टी कर रहे हो, मज़े कर रहे हो। हमने कौन-सा एन्जॉय किया? हम तो जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, वो काम हमने वहाँ जाके भी करना है। और इवन गाड़ी से तुम उतरे हो, थकान-वकान नो। और अगर तुम टिपिकली पहाड़ी एरिया में तुम्हारा ससुराल है ना, तो फिर तो तुम भूल जाओ। और इवन तुम अगर खेत-वेत का काम जानते हो, चलो मुझे तो नहीं आता क्योंकि मैं हॉस्टल में रही हूँ पहले से, तो इसलिए मुझे गाय-वाय, खेत-वेत का नहीं आता। हाँ, लेकिन हाँ, बेसिक सर्वाइवल, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू-पोछा, बर्तन, ये सब मैंने अपने लिए सीखा था क्योंकि मेरे को अकेले रहना पड़ता था। मैं हॉस्टल में थी, उसके बाद मैंने जॉब की, तो वहाँ पर भी मैं रूम पे रेंट लेकर जो है रेंट के रूम पे रहती थी, तो वहाँ पर भी मुझे खुद ही सब कुछ करना है अकेले, तो इसलिए मैंने सीखा, ठीक है? इसलिए मुझे वो काम आता है, लेकिन उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि छुट्टी में जा रहे हैं तो हम मज़े करने जा रहे हैं। अब भाई जिसको बुरा लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सच्चाई है, मैंने तो अपनी फीलिंग शेयर की है गाइज़। तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट। और यस, तो सो कॉल्ड वेकेशन हमारे लिए नहीं है। थैंक यू।